प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए को 290 से ज़्यादा सीटों पर मिल रही है कामयाबी। कांग्रेस ज़ेर क़यादत इंडिया इत्तेहाद को 230 हलकों पर कामयाबी। कांग्रेस पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंडिया इत्तेहाद के साथी लीडरान और अवाम का अदा किया गया शुक्रिया। कल होगा इंडिया इत्तेहाद का अहम इजलास। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने केरल के वायनाड और उत्तर प्रदेश के रायबरेली दोनों मुकामात पर हासिल की शानदार कामयाबी। अवाम का हुजूम मुबारकबाद देने पहुंच गया। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की इक़्तिदार में बेहतरीन वापसी। जगन को लगा ज़बरदस्त झटका। 9 जून की दोपहर चंद्रबाबू लेंगे चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ। तेलंगाना में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही मिली 8-8 सीटें। बीआरएस का खाता भी नहीं खुल सका। हैदराबाद से असद ओवैसी की कामयाबी। हैदराबाद लोकसभा की बावकार नशिस्त पर असद ओवैसी ने रिकॉर्ड अक्सरियत से हासिल की कामयाबी। हैदराबाद में मजलिस का परचम फिर लहराया। 3,16,000 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी। दारुस्सलाम में देखा गया जश्न का माहौल। मोदी को अखलाकी बुनियादों पर इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से किया मुतालबा। और 5 अरब ममालिक ने गाज़ा में फौरी जंगबंदी पर दिया जोर। इसराइल जारहियत को ख़त्म करे और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया जाए। वज़राए ख़ारजा की अपील। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। लोकसभा इंतखाबात के वोटों की गिनती आज हुई। अब तक मिली इत्तलात के मुताबिक बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए 290 से ज़्यादा हलकों में आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस ज़ेर क़यादत इंडिया इत्तेहाद को 230 के लगभग पार्लिमानी सीटों पर कामयाबी मिली। मुल्क में आम इंतखाबात 7 मरहलों में मुनक़िद हुए, जिसमें 543 उम्मीदवारों की किस्मत का अवाम ने फैसला किया। आज इलेक्शन कमीशन ने वोटों की गिनती के लिए बेहतरीन इंतजामात किए थे, जिस दौरान नताइज भी जारी किए गए हैं। कांग्रेस पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इंडिया इत्तेहाद के साथी लीडरान का शुक्रिया अदा किया गया। अवाम से भी इजहार तशक्कुर किया गया। इंडिया इत्तेहाद की 4 को मीटिंग होगी, जिसमें मुस्तकबिल का लाएहमल तय करने का फैसला किया जाएगा। आइए देखते हैं इस मौके पर खड़गे और राहुल के अहम बयानात। जो एक महत्वपूर्ण बात है वो भाजपा नेतृत्व की अहंकार की वजह से हुई। उन्होंने धीरे धीरे सारे संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की कोशिश की। फिर इनका उपयोग विरोधी दल के खिलाफ करने लगे। जो दब गया उसे दबा के अपने तरफ लिया, जो नहीं दबे उसकी पार्टी को तोड़ दिया, नहीं तो फिर जेल में डाल दिया। लोगों को ये विश्वास हो गया था कि मोदी जी को एक मौका और मिला तो अगला हमला संविधान पर सीधा होगा और लोकतंत्र पर होगा। इसीलिए लोगों को इसके प्रमाण नए संसद सत्र के साथ ही दिखेंगे। खुशी इस बात की है कि भाजपा इस षड्यंत्र में अब सफल नहीं हो पाएगी। मैं इस अवसर पर सीपीपी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का विशेष मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और इन्होंने दिन रात बराबरी से पूरे देश में कैंपेन किया और हमें एक मजबूत स्थिति में पहुंचाने के लिए भारी मदद इन्होंने की। और मैं ये कहूँगा कि इनके वजह से हमको बहुत बड़ा प्रोत्साहन देश में मिला और आज ये स्थिति जो बनी है उनके वजह से बनी। और हमारे करोड़ों कार्यकर्ता जो है देश में, उन्होंने भी हमारा साथ दिया। इसीलिए मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ। पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने
2-3 चीजें की। सबसे पहले हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया, और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा हम एक होकर लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है, प्रो पुअर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साफ दे दिया है। यह जो हमारा परफॉर्मेंस हुआ है, इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस हुआ है, इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिजर्वेशन पर बीजेपी ने आक्रमण किया, गरीबी, अदानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे, देखे वो स्टॉक्स उनके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जनता अदानी जी को मोदी जी से डायरेक्टली कोरिलेट कर रही है। मोदी जी की हार होती है, स्टॉक मार्केट कहता है भैया मोदी जी गए तो अदानी जी गए, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, करप्शन की रिलेशनशिप है। और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। एंड दिस इज द मेन थिंग दैट दिस इलेक्शन हैज सेड। द कंट्री हैज unanimously and clearly stated, we do not want Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country. We do not like the way they have run this country. We do not appreciate the way they have attacked the constitution. We do not appreciate the way they have run this country for the last 10 years. So that is a huge message to Mr. Narendra Modi. I'd like to thank everybody who has participated in this election. I am extremely proud of the people of India. I am extremely proud of the people who have resisted this onslaught on the constitution. और अंत में मैं आपको कह दूं कि इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है। और आपको बताते चले कि कांग्रेस के साबिक़ राहुल गांधी ने केरल के वायनाड और उत्तर प्रदेश के रायबरेली दोनों ही मुकामात पर शानदार कामयाबी दर्ज की है। रायबरेली से राहुल ने 3.5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की, वहीं केरल के वायनाड से राहुल गांधी ने 3,60,000 से ज़्यादा वोटों की अक्सरियत से जीत दर्ज की। राहुल की कामयाबी पर पार्टी कारकुनों और अवाम का हुजूम उनके घर के पास देखा गया, जो उन्हें मुबारकबाद देते दिखाई दे रहे थे। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने शानदार मुजाहरा किया। आइए देखते हैं उनका ये बयान। मानते हैं क्या कारण रहा जो इतने अंतर से अभी आप पिछड़ रहे हैं? पहली बात तो मैं बधाई देना चाहता हूं मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने बेहद अच्छा प्रदर्शन किया है। और सबसे ज्यादा बधाई मैं दूंगा राहुल गांधी जी को। ये उनका प्रयास, उनकी मेहनत और उनका जो कमिटमेंट है अपने विचारधारा के प्रति, ये उसकी जीत है। और किसी भी हालत में अब भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने वाला है, और जब नहीं मिलेगा तो उसमें अपने आप जो अंदरूनी लड़ाई है वो शुरू हो जाएगी भाजपा की। जहाँ तक राजगढ़ का सवाल है, हाँ, जो मेरी उम्मीद थी उससे सब अभी पोलिंग नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी आधी सीटें, आधी वोटिंग हो पाई है, देखते हैं। क्या कारण मानते हैं सर, जो शुरुआती जिस जगह से आपको बढ़त मिलना थी वहां से काफी माइनस रही कांग्रेस, जैसे राघोगढ़, चाचौड़ा, सुसनेर, तो क्या वजह रही? अब ये भी देखिए, राघोगढ़ में हमें बढ़त मिली है 10,500-11,000 की, लेकिन उम्मीद से बहुत कम, और चाचौड़ा में तो हम लोग अभी माइनस में चल रहे थे। अभी देखिए क्या होगा। कांग्रेस लीडर रील चौधरी ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि गोदी मीडिया के चैनलों को माफ़ी मांगना चाहिए, जो एग्जिट पोल्स बताए गए वो गलत साबित हुए। बीजेपी उस तरह की अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी जिस तरह की कई चैनल्स एग्जिट पोल्स में बताते रहे। देखिए, सवाल तो इस बात का है, जो 400 पार का नारा देते थे वो लोग कहाँ हैं? उस पर अभी तक कोई टिप्पणी बीजेपी की नहीं आई। मैं अभी आ रहा था, भाजपा के कार्यालय के बाहर जो सुनसान सन्नाटा छाया हुआ है दर्शा रहा है कि शायद ये बहुमत भी टच नहीं कर पाएंगे।
अभी बहुत जगह ऐसे मशीनों का फीडबैक है जहां पर बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट में इंडिया अलायंस एनडीए के साथ है। तो मुझे तो पूर्ण रूप से उम्मीद है धीरे धीरे जैसे समय और आगे बढ़ेगा तस्वीर साफ होती जा रही है और इंडिया गठबंधन जो है जीत की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ये सच है, इंडिया गठबंधन ने जो बात कही थी वो आज साबित हो गई। जहां जितने तमाम सर्वे और जितने एग्जिट पोल दिखाए जा रहे थे, आज मुझे लगता है उन तमाम लोगों को देश से माफी मांगनी चाहिए। देश की जनता को आपने गुमराह करने का काम किया है और इस तरह के एग्जिट पोल जो है कहीं ना कहीं भ्रम पैदा करने की कोशिश की जाती है। लेकिन एक दावे के साथ जब इंडिया अलायंस गठबंधन खड़ा था और दावा कर रहा था कि ये तमाम एग्जिट पोल झूठे साबित होंगे, वो झूठे साबित हो चुके हैं। लोगों ने, देश के लोगों ने इंडिया अलायंस को समर्थन दिया है। कांग्रेस के नेतृत्व में जो इंडिया अलायंस गठबंधन पूरे देश में घूम रहा था, यूपी के अंदर देखिए जिस तरह के परिणाम आए हैं और जिस तरह से समर्थन एनडीए अपने आप को भाजपा अपने आप को साबित करने की कोशिश करती थी। सबसे बड़ी हार तो इनकी यूपी के अंदर हुई है। उसके अलावा आप अन्य प्रदेशों में जाइए तो ये साफ तौर पर दिख रहा है कि देश की जनता इंडिया अलायंस के मैनिफेस्टो, उनके वादों के साथ थी, राहुल जी के वादों के साथ थी और जो कहा देश को जोड़ने की बात थी। तेलंगाना में एक जानिब जहां कांग्रेस ने लोकसभा सीटों में इजाफा किया और शानदार मुजाहरा किया, वहीं अफसोसनाक खबर ये रही कि बीजेपी ने अपनी सीटों में इजाफा किया है। कांग्रेस को 8 सीटों पर जबकि बीजेपी को भी इसके मसावी यानी 8 सीटों पर कामयाबी मिल रही है। बीआरएस अपना खाता भी नहीं खोल सकी जबकि मजलिस को 1 सीट पर कामयाबी मिली और हैदराबाद से असद ओवैसी ने अपना कब्जा बरकरार रखा है। और आपको बताते चले कि हैदराबाद लोकसभा की बावे खान नशिस्त पर पार्टी सदर असद ओवैसी ने रिकॉर्ड सतह की अक्सरियत हासिल की और एक मरतबा फिर हैदराबाद में मजलिस का परचम लहराया। असद ओवैसी ने मुसलसल 5वीं मरतबा हल्के पार्लियामेंट हैदराबाद से कामयाबी दर्ज की है। इस मरतबा बीजेपी ने सदर मजलिस के खिलाफ माधवी लता को मैदान में उतारा था जबकि मोहम्मद वलीउल्लाह समी ने कांग्रेस की जानिब से इलेक्शन में हिस्सा लिया। असद ओवैसी ने 3,16,000 से ज़ायद वोटों की अक्सरियत से बीजेपी को बदतरीन शिकस्त दी। वाज़ेह है कि हैदराबाद का एक मजबूत किला है। असद ओवैसी 2004 से लोकसभा में हैदराबाद की नुमाइंदगी करते आए हैं। इस दौरान मजलिस के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम पर मजलिस के हामियों ने खूब जमकर जश्न मनाया। आप इसकी तस्वीर स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आंध्र प्रदेश में बड़ी तब्दीली आई है। अब तक मिली इत्तला के मुताबिक आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी की शानदार वापसी दर्ज हुई। चंद्रबाबू नायडू 9 जून को 11:53 पर आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ लेने वाले हैं। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी और उसके इत्तेहादी जमातें जनसेना और बीजेपी जुमला 175 असेंबली सीटों में से लगभग 150 नशिस्तों पर आगे है। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक टीडीपी 16 सीटों पर पार्लियामेंट में आगे है, बीजेपी 3 और जनसेना 2 सीटों पर आगे है। जगनमोहन रेड्डी की वायएसआर कांग्रेस पार्टी सिर्फ 4 नशिस्तों पर आगे है। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाजिला व हिफ्ज और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं। सियासत टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। लोकसभा इलेक्शन के वोटों की गिनती के मौके पर कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से इस्तीफा का मुतालबा किया। कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज और राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट में लिखा कि मोदी को हुक्मरान कौमी जमहूरी इत्तेहाद यानी एनडीए की कारकर्दगी की अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करना चाहिए और वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस लीडर ने भी लिखा कि वो दिखावा करते थे कि वो बेमिसाल हैं। अब साबित हो गया कि सबकदोश होने वाले वज़ीर-ए-आज़म अब साबिक वज़ीर-ए-आज़म होने जा रहे हैं। अखलाकी जिम्मेदारी ले लें और मोदी अपना इस्तीफा दे दें, ये इस इलेक्शन का असल पैगाम है।
मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में सख्त मुकाबला हुआ। बीजेपी को बड़े झटके लगे। बीजेपी ज़ेर इख्तिदार रियासत उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें कम हो गई। समाजवादी पार्टी 34 सीटों से ज़्यादा पर आगे है। अवाम ने इस पर भरपूर एतमाद जाहिर किया है। अखिलेश यादव ने इंडिया इत्तेहाद में न सिर्फ शमूलियत इख्तियार की बल्कि राहुल गांधी और दीगर कांग्रेस लीडरों के साथ इंतखाबी मुहिम में भरपूर हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 7 सीटों पर, राष्ट्रीय लोकदल 1 सीट पर और दीगर 1 सीट पर आगे बताई गई। शिवसेना लीडर संजय रावत ने भी मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को मुल्क की क़ियादत करना चाहिए। उन्होंने इतराफ़ किया कि कांग्रेस बड़ी पार्टी ने अच्छा मुजाहरा किया और सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। मोदी को फेयरवेल दिया है, मोदी जी को बस हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 और 2019 में पूरा बहुमत प्राप्त किया था। अकेले पार्टी इंडिया वगैरह छोड़ दीजिए, लेकिन 2024 में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। ये नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह का बराबर इंडिया अलायंस सत्ता स्थापनेचा दावा करणार आहे का? और मैं इतना ही कहूंगा, राहुल गांधी जी का नेतृत्व और स्टेट, चाहे ममता बनर्जी हो, यहाँ उद्धव ठाकरे जी हो, शरद पवार साहब है, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी, सभी ने जी जान से मेहनत की और ये जो अहंकार है मोदी और शाह जी का, उनको खत्म कर दिया है इस देश में। आप भाग दौड़ चल रहे हैं, मैं सुन रहा था, हाथ पांव जोड़ रहे हैं, सबको हाथ पांव जोड़ रहे हैं, हमारे साथ आइए सरकार बनाएंगे। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी। मोदी जी ने सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। मोदी जी हार गए, भारतीय जनता पार्टी हार गई है। अब ये तोड़ फोड़ करके सरकार बनाने की कोशिश करेंगे तो जनता सड़क पर उतरेगी। ये प्रधानमंत्री जो है अपने आप को भगवान मानते थे, उनका नाक कट गया है। ये बिगर नाक के नरेंद्र मोदी आप घूमेंगे देश में, उनका नाक कट गया है पूरा 400 पार। इंडिया इत्तेहाद के एक अहम लीडर शरद पवार ने इत्तला दी कि कल दिल्ली में इंडिया अलायंस की मीटिंग होगी। उन्होंने कहा कि अभी तक चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार या किसी और से बातचीत नहीं हुई है। शरद पवार ने कहा कि इस इंतखाबी नतीजे ने मुल्क की तस्वीर बदल दी। इसमें महाराष्ट्र का बड़ा रोल है, इसके लिए उन्हें महाराष्ट्र के लोगों पर फख्र भी है। शरद पवार ने कहा कि अगर इंडिया अलायंस मुल्क के मफाद में कुछ कदम उठा रहा है तो हम महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के जरिए इज्तिमाई ताउन में सबसे आगे रहेंगे। उन्होंने कहा कि उनका इत्तेहाद जात पात और मजहब के तनाज़ात से आगे बढ़कर रोजगार, महंगाई जैसे रोजमर्रा के मसाइल को हल करने के लिए पुरअज़म है। इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी के बाद कांग्रेस लीडर अभिषेक मानव सिंघवी ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि दोपहर के बाद लोकसभा के पार्लिमानी हलकों में जैसा अपडेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आना चाहिए, इस तरह नहीं किया गया। इस मामले को लेकर उन्होंने मीडिया को तफसीलात से आगाह किया। उसमें बहुत ढील आ गई है या बहुत धीरे धीरे हो रहा है, यानी हर आधे घंटे में वो आंकड़ा अपडेट नहीं हो रहा है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे। ये हमारी कंप्लेंट थी। 2 कंप्लेंट्स थी। एक तो कि संसदीय क्षेत्र के अनुसार ऐसा कोई अपडेशन नहीं है ही नहीं, और दूसरा जो असेंबली सेगमेंट्स के अनुसार राउंड बाय राउंड आता है आंकड़ा, वो भी बड़े विलंब के साथ अपडेट हो रहा है। ये 2 मुद्दे थे। तो हमने कहा इससे एक प्रश्न चिन्ह उठता है, चुनाव के जो पूरी एक स्पष्टता होती है और निष्पक्षता होती है, उस पर अननेसेसरीली बिना कारण के एक प्रश्न चिन्ह उठता है। तो इसको जल्दी होना चाहिए। हमने कोई ऐसे आरोप नहीं लगाया। हमने कहा कि हमको चाहिए एक सीधा आदेश चुनाव आयोग के केंद्रीय स्थल से कि ये जल्द से जल्द अपडेट हो। चुनाव आयोग ने हमको बड़े आदर के साथ सुना और कहा कि जहां तक संसदीय क्षेत्र का मामला है तो ये अपडेशन पहले भी नहीं होता था, अब भी संभव नहीं है, क्योंकि ये आंकड़े आते हैं असेंबली सेगमेंट वाइज। तो असेंबली सेगमेंट वाइज जो आंकड़े आते हैं उनको अपडेट
वो तब करते हैं जब एक असेंबली सेगमेंट अगर साथ हैं एक संसदीय क्षेत्र में, वहां पहले आता है तो वो पहले हो जाता है, जहां बाद में आता है वहां बाद में होता है, इसलिए दोनों में समय का थोड़ा अंतर रहता है। इस बात को उन्होंने बड़े विस्तार से समझाया कि किसी रूप से वो विलंब नहीं होने देंगे। वरंगल पार्लियामेंट कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर करीम काफिया ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत की और वोटरों का कांग्रेस पार्टी के हक में वोट देने पर बतौर खास शुक्रिया अदा किया। కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా డాక్టర్ కడియం కావ్యకి 90,000 లీడ్ ఇచ్చారు. ఇంకా ఇంకో 9 రౌండ్స్ ఉన్నాయి. సో అదంతా అయిపోయే వరకు కూడా మనకి 1.5 కంటే ఎక్కువ మెజారిటీ మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము. మా మీద నమ్మకం పెట్టుకొని గెలిచిన సోనియా గాంధీ గారికి, రేవంత్ రెడ్డి గారికి, అలాగే ఇక్కడ నా కోసం కష్టపడి పనిచేసిన ఎమ్మెల్యేలందరికీ, మినిస్టర్లకి, తర్వాత ప్రతి కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలకి, నాయకులందరికీ ప్లస్ నా మీద నమ్మకంగా మహిళగా, డాక్టర్గా ఈ ముందుకు వచ్చాను, నన్ను ఆశీర్వదించండి అని అభ్యర్థించినప్పుడు వరంగల్ ప్రజలందరూ కూడా నన్ను నమ్మి ఎంతో ఉత్సాహంగా, ఎంతో ప్రేమగా నాకు ఇంత మెజారిటీ ఇవ్వడానికి సిద్ధమయ్యారు. కాబట్టి వాళ్ళందరికీ కూడా నేను ఏదైతే ప్రామిసెస్ చేసినో అవన్నీ ఫుల్ఫిల్ చేస్తాను. ఈ 5 ఏళ్లలో వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉంటాను. అన్ని సమస్యల మీద అవగాహన ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా అవన్నీ తీర్చడానికి ప్రయత్నిస్తాను. चिवड़ा कांग्रेस उम्मीदवार रंजीत रेड्डी ने कहा कि उन्हें शिकस्त का अंदाजा नहीं था। वोट डालने वालों, कांग्रेस क़यादत और कारकुनों का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। बीजेपी लीडर कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी को हल्के चिवड़ा से कामयाबी मिली। ఏదైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేసినామో దానికంటే చాలా గొప్పగా గెలిచారు బీజేపీ అభ్యర్థి కోట విశ్వేశ్వర రెడ్డి. నిజంగా అసలు ఇంత వేవ్ ఉందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. సిటీ మొత్తంలో చాలా ఎక్కువ వేవ్ ఉంది. కానీ నా కోసం కష్టపడ్డ మా కాంగ్రెస్ కుటుంబ సభ్యులు, మా ఎమ్మెల్యేలు, మా ఇన్ఛార్జ్లు, రకరకాల ఇన్ఛార్జ్లు వచ్చిండ్రు. దాంతోపాటు కాంగ్రెస్ కుటుంబ కార్యకర్తలందరూ నిజంగా ఎంత కష్టపడ్డారు ఇన్నాళ్ళు. ప్రతిదీ ఏది కూడా వదలకుండా అన్ని విధాలు అన్ని సాయశక్తులా కష్టపడ్డారు. దాని తర్వాత వచ్చిన ఫలితం ఇది. దీనికి వేరే రీజన్ ఏం లేదు. ట్రెండ్ ఉంది, వేవ్ నడుస్తుంది కాబట్టి సిటీ మొత్తంలో 1 వే పడింది. దాన్ని ఇట్లా కవర్ చేయలేము కాబట్టి ఓటమిని అంగీకరిస్తూ నా తప్పే ఉన్నా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ మన్నించమని అడుగుతున్నాయి. ఎందుకంటే నా శక్తులా నేనే కష్టపడ్డాను. దాని తర్వాత అయిన ఫలితం ఇది. సో అందరం అంగీకరిద్దాం ఓటమిని. తర్వాత విశ్వేశ్వరరెడ్డి గారికి కంగ్రాచులేట్ కూడా చేస్తూ పార్టీ మారడం ఏమైనా ఓటమి కావాలి. నేనేమంటున్నానంటే ఎన్నో రీజన్స్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క రీజన్ ఎందుకు చెప్పకూడదు అంటే ఆ రీజన్ చెప్తే తప్పైపోతుంది. నేను అందరిలాగా तेलंगाना में कांग्रेस की 8 सीटों पर कामयाबी और बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी की सिकंदराबाद से कामयाबी के हवाले से मजीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे शाहनवाज बता रहे हैं। लोकसभा से किशन रेड्डी और दानम नागेंद्र के बीच में मुकाबला हुआ था, लेकिन यहाँ पे पद्मा राव ने भी कुछ वोट हासिल कर लिए है, लेकिन किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद से दूसरी मर्तबा कामयाबी हासिल कर ली है। इसी तरह मलकाजगिरी से ईटेलर राजेंद्र 3,02,000 से 3,02,000 की अक्सरियत से ईटेलर राजेंद्र मलकाजगिरी से कामयाबी हासिल कर ली है। अरविंद जो निजामाबाद से मुकाबला कर रहे हैं वो 1,40,000 की अक्सरियत से निजामाबाद लोकसभा की नशिस्तों पर शानदार कामयाबी हासिल की है। इसी तरह बंडी संजय 2 लाख की अक्सरियत से करीमनगर से कामयाबी हासिल की है। यहाँ पर गुलिस्ता 2019 में बीजेपी ने 4 लोकसभा पर कामयाबी हासिल कर ली थी, लेकिन 2024 में मजीद 4 लोकसभा पर कामयाबी हासिल कर ली थी। कांग्रेस पार्टी ने 2019 में 3 लोकसभा पर कामयाबी हासिल कर ली थी, लेकिन इस मरतबा मजीद 5 नशिस्तों पर शानदार कामयाबी हासिल कर ली है। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी को 2024 में 8 लोकसभा की नशिस्तें हासिल हुई। इसी तरह बीजेपी को भी 8 नशिस्तें हासिल हुई है और एमआईएम के असदुद्दीन अवैसी जो हैदराबाद से 5वीं मरतबा कामयाबी हासिल दर्ज कर ली थी। चलिए, मैं फहीम अंसारी, शाहनवाज, सियासत टीवी, हैदराबाद। और वहीं नाज़रीन बढ़ते हैं चंद दीगर खबरों की जानिब। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत अवाम को महफूज पीने का पानी सरबराह करने में नाकाम हुई। इस हुकूमत ने हिफ्ज़ान सेहत का निज़ाम दरम बरम कर दिया। केटीआर ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि सरकारी अहदेदार वाटर टैंक को साफ सुथरा रखने में नाकाम रहे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत अवाम की ज़िंदगियों से खेल रही है। न पीने के पानी की सरबराही बराबर है और न ही खेतों को पानी मिल रहा है। किसान भी परेशान हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का लकी नंबर तब्दील हुआ है। इस तरह चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट में भी अपना मुकाम तब्दील कर रहे हैं। इस वक्त चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का ऑफिस 6ठी मंजिल पर है। साबिक़ चीफ मिनिस्टर केसीआर का लकी नंबर 6 है। इस वजह से रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर ऑफिस 6ठी मंजिल से 9वीं मंजिल मुंतकिल करने का फैसला किया है, क्योंकि रेवंत रेड्डी का लकी नंबर 9 बताया जाता है।
गुज़िश्ता महीने हैदराबाद में बीजेपी की इंतखाबी मुहिम के दौरान बच्चों को इस्तेमाल करने के हवाले से की गई शिकायत पर दर्ज करदा FIR से मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और रियासती बीजेपी सदर जी किशन रेड्डी के नाम खारिज कर दिए जाने की इत्तलात है। तेलंगाना TC ग्रेटर हैदराबाद जोन ने ऐलान किया है कि साल 2024-2025 के लिए स्टूडेंट बस पास की इजराई के लिए वसी इंतजामात किए गए हैं। तलबा दरख्वास्त देकर बस पास हासिल कर सकते हैं। और बात करेंगे मौसम के हवाले से। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई इलाकों में आज जमकर बारिश हुई। महकमे मौसमियात ने 5 दिनों तक बारिश की पेशकयासी की है। और प्राइम टाइम के आखिर में रुख करते हैं चंद अहम आलमी खबरों की जानिब। उर्दून, मुत्तहदा अरब अमारात, सऊदी अरब, कतर और मिस्र के वज़राए ख़ारजा ने सालसी की कोशिशों में पेशरफ्त पर बातचीत की है ताकि गाज़ा में जंगबंदी और कैदियों के तबादले के मुआहदे तक पहुँचा जा सके। उर्दून, UAE और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा ने गाज़ा में फौरी जंगबंदी के लिए कोशिशों की तायीद का इआदा किया। 2 जून को अमरीका के सदर जो बाइडन ने तजवीज़ें पेश की थी। 5 अरब ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने बाइडन की तजवीज़ पर संजीदगी और मुज़ब्बित अंदाज में निपटने की अहमियत पर जोर दिया है। गजा के खिलाफ जारहियत को रोकने और इससे पैदा होने वाली इंसानी तबाही को ख़त्म करने, बेघर होने वालों की अपने घरों को वापसी, गजा पट्टी से इसराइली काबिज फ़ौज का मुकम्मल इनखला और अंदरून मुल्क तामीरों के अमल को शुरू करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। सलामती कौंसिल के मुतालिका करारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल के निफाज पर भी जोर दिया जा रहा है। वज़राए ख़ारजा ने इस बात पर जोर दिया कि 2 रियासती हल पर अमल दरामद किया जाए और आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की तश्कील अमल में लाई जाए। जारिया साल हज अदायगी के लिए तकरीबन 10 लाख गैर मुल्की आज़मीन सऊदी अरब पहुँच गए। इत्तलात के मुताबिक लाखों आज़मीन हज के सऊदी अरब पहुँचने का लगातार सिलसिला जारी है। आज़मीन हज के सऊदी अरब में दाखिले के मामलात को आसान बनाने के लिए तमाम वसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर के रवाज साल 14 से 19 जून के दरमियान मनासिक के हज अदा होंगे। हर साल इस मौके पर लगभग 25 लाख अफराद का इज्तिमा होता है। गौरतलब है कि ज़िंदगी में एक बार साहब इस्तिताअत पर हज फ़र्ज़ है। वज़ारत हज उम्रा सऊदी अरब ने सऊदी नेशनल बैंक के ताउन से अपनी नौयत का पहला बैनुल-अक़वामी नुस्ख वॉलेट का इजरा किया है। इत्तलात के मुताबिक नुस्ख वॉलेट ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए आज़मीन हज अपनी रकम महफूज तरीक़े पर मुंतकिल कर सकते हैं, ख़रीदारी भी कर सकते हैं और करेंसी को भी तब्दील किया जा सकता है। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ज़ेर क़यादत NDA को 290 से ज़्यादा सीटों पर मिल रही है कामयाबी। कांग्रेस ज़ेर क़यादत इंडिया इत्तेहाद को 230 हलकों पर कामयाबी। कांग्रेस पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंडिया इत्तेहाद के साथी लीडरान और अवाम का अदा किया गया शुक्रिया। कल होगा इंडिया इत्तेहाद का अहम इजलास। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने केरल के वायनाड और उत्तर प्रदेश के रायबरेली दोनों मुकामात पर हासिल की शानदार कामयाबी। अवाम का हुजूम मुबारकबाद देने पहुंच गया। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की इक़्तिदार में बेहतरीन वापसी। जगन को लगा ज़बरदस्त झटका। 9 जून की दोपहर चंद्रबाबू लेंगे चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ। तेलंगाना में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही मिली 8-8 सीटें। BRS का खाता भी नहीं खुल सका। हैदराबाद से असद ओवैसी की कामयाबी। हैदराबाद लोकसभा की बावकार नशिस्त पर असद ओवैसी ने रिकॉर्ड अक्सरियत से हासिल की कामयाबी। हैदराबाद में मजलिस का परचम फिर लहराया। 3,16,000 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी। दारुस्सलाम में देखा गया जश्न का माहौल। मोदी को अखलाकी बुनियादों पर इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने वज़ीर आज़म मोदी से किया मुतालबा। और 5 अरब ममालिक ने गाज़ा में फौरी जंगबंदी पर दिया जोर। इसराइल जारहियत को ख़त्म करे और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया जाए। वज़राए ख़ारजा की अपील। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफ़लिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। जामियातुल मुफ़लिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स,
अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।